हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके ऑल्टरनेटिव इंग्लिश के जितने भी प्रोज है उस प्रोज में से जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है एंड टाइटल के सिग्निफिकेंस। तो ये वीडियो आपके लिए पूरा ओवरऑल जो थीम है, टाइटल है, कैरेक्टर्स है, उसको कवर कर लेगा। और मुझे लगता है कि इनमें से मैं जितना भी पढ़ाऊंगा उनमें से आपका एग्जाम्स में जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने वाला है। तो वीडियो जो है आप आखिर तक देखिए। और मैंने ऑलरेडी इन सब जो प्रोज है, ज्यादातर प्रोज के ऊपर ऑलरेडी आंसर्स जो है, क्वेश्चन आंसर जो है वो बना रखा है। तो आप लोग नीचे गए लिंक को क्लिक करके आप लोग वो क्वेश्चन आंसर जो है परचेस कर सकते हो। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला कैरेक्टर है जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है रोजमेरी फेल के ऊपर। तो अगर रोजमेरी फेल का कैरेक्टर स्केच अगर आ जाए तो आप क्या लिखोगे? तो पहले लिखना है रोजमेरी फेल इज अ यंग रिच एंड फैशनेबल वुमन बिलोंगिंग टू अपर क्लास सोसाइटी। ठीक है, और वो क्या करती है? शी लीव्स अ लग्जरियस एंड एंजॉयज एक्सपेंसिव शॉपिंग पार्टीज एंड कंफर्ट। आप थोड़ा यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दो, वो कहाँ पे शॉपिंग करने के लिए जाया करती है। ठीक है, जो स्ट्रीट था रीजेंट स्ट्रीट, वहां पे वो जाया करती थी क्या करने के लिए? शॉप करने के लिए। ओके, उसके बाद आपको लिखना है शी इज इमेजिनेटिव रोमांटिक ऑफ एंड ड्रीमिंग ऑफ हीरोइक एंड चैरिटेबल एक्ट्स लाइक दोज इन नॉवेल्स। तो वो इमेजिनेटिव भी थी, रोमांटिक भी थी, वो बहुत पढ़ी लिखी भी थी, बहुत किताबें पढ़ती थी, और उन किताबों में, उन नॉवेल्स में जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में वो इमेजिन भी करती थी, उन हीरोइक मोमेंट्स के बारे में इमेजिन करती थी। प्लस वो क्या करती थी? ड्रीमिंग ऑफ चैरिटेबल एक्ट, मतलब उनको भी वैसा, उन कैरेक्टर्स के जैसे उनको भी अच्छा काम करना है लोगों के लिए। रोजमेरी अपीयर्स काइंड एंड जेनरस। रोजमेरी दिखाती है कि वो बहुत काइंड है, जेनरस है। व्हेन शी हेल्प्स द पुअर गर्ल मिस स्मिथ, और जब वो मिस स्मिथ को, पुअर गर्ल मिस स्मिथ को हेल्प करती है तो वहां पे वो ये शो करना चाहती है कि वो कितनी जेनरस है और कितनी काइंड है। शी लाइक्स टू फील एडमायर्ड एंड एंजॉयज द आइडिया ऑफ बीइंग सीन एज अ नोबल एंड चैरिटेबल पर्सन। और वो मिस स्मिथ को हेल्प इसलिए करती है क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर वो मिस स्मिथ को हेल्प करेगी तो उनको लोगों के बीच में ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा, ज्यादा वैल्यू मिलेगा। ठीक है, हर जेनरोसिटी हाउएवर इज सुपरफिशियल एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय हर इमोशन। और उनका जेनरोसिटी जो था वो एक्चुअली में क्या था? सुपरफिशियल था। सुपरफिशियल मतलब फेक था। ठीक है, मतलब अंदर से वो खोखला था, एंटायरली हॉलो था। इन्फ्लुएंस बाय इमोशंस, वो इमोशंस के ऊपर एक्ट कर रही थी, उनका इमोशन आ गया, उनको मन गया, वो उन्होंने कर लिया, किंतु लेकिन वो ट्रूली अपने हार्ट से वो काम नहीं कर रही थी। शी बिकम्स इनसिक्योर एंड जेलस व्हेन हर हस्बैंड फिलिप प्रेजेस द पुअर गर्ल्स ब्यूटी। और ये तब दिखाई देता है जब उनके हस्बैंड ने उस पुअर गर्ल के ब्यूटी के बारे में जब क्या किया? प्रेज किया, तब उनका जो ये जेलसी है अंदर का वो निकल आता है। आउट ऑफ जेलसी शी गिव्स मनी टू मिस स्मिथ एंड सेंड्स हर अवे। और जेलसी की वजह से ही वो मिस स्मिथ को उन्होंने क्या कर दिया? कुछ पैसे देके उनको भेज दिया। रोजमेरी इज सेंसिटिव अबाउट हर ओन ब्यूटी एंड सीक्स रीअश्योरेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। और रोजमेरी जो है वो सेंसिटिव थी अपने खुद के ब्यूटी को लेके, मतलब खूब इनसिक्योर थी, और वो अपने हस्बैंड से एश्योरेंस मांगना चाहती थी कि वो अभी भी क्या है? ब्यूटीफुल है, मिस स्मिथ से वो ज्यादा ब्यूटीफुल है। दस हर कैरेक्टर रिफ्लेक्ट्स अ मिक्सचर of kindness, vanity, insecurity and selfishness, revealing the complexity of human nature। तो ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं कि उनके कैरेक्टर क्या चीज से मिक्स है? काइंडनेस से मिक्स है। वो काइंड भी थी, वैनिटी भी थी। वैनिटी का मतलब होता है अहंकार, प्राउड। ठीक है, इनसिक्योर थी, वो अपने लाइफ को लेके, अपने ब्यूटी को लेके उनको डर लगता था कि कहीं उनका हस्बैंड उनसे चला ना जाए। सेल्फिश भी थी, वो अपने स्वार्थ के लिए वो काम करना चाहती थी, वो लोगों के बीच में प्रेज उसको चाहिए, एडमिरेशन चाहिए, इसीलिए उन्होंने मिस स्मिथ को हेल्प किया। रिवीलिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन नेचर, और ये इस बात को बताता है कि हमारा ह्यूमन नेचर भी ऐसा ही बहुत सारे कैरेक्टर से भरा हुआ है और कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट जो है इस चैप्टर के टाइटल के सिग्निफिकेंस के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे लिखोगे? ठीक है, तो आपको पहले लिखना है द टाइटल रेफर्स टू द पुअर गर्ल सिंपल रिक्वेस्ट फॉर द प्राइस ऑफ अ कप ऑफ टी। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है, विच बिगिंस द सेंट्रल एक्शन ऑफ द स्टोरी, जिसके वजह से ही पूरा जो स्टोरी है वो स्टार्ट होता है। इट सिंबलाइजेस अ बेसिक ह्यूमन नीड हाईलाइटिंग द हार्श पॉवर्टी फेस्ड बाय मिस स्मिथ। और ये उस चीज को दिखाता है कि मिस स्मिथ जो है वो कितनी पॉवर्टी से क्या करती है? गुजरती है। द स्मॉल रिक्वेस्ट कॉन्ट्रास्ट शार्पली विथ रोजमेरीज लग्जरियस लाइफस्टाइल एम्फसाइजिंग क्लास डिफरेंस। तो ये जो चीज है, ये जो रिक्वेस्ट है, ये टोटली ऑपोजिट चीज़ है, ऑपोजिट था जो रोजमेरी का लाइफ है उससे। क्योंकि रोजमेरी बहुत लग्जूरियस लाइफ जीती थी, वो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें, जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसको भी खरीद लेती थी, उसका हाउस जो था फुल ऑफ दोज थिंग्स थे।
ठीक है। द फ्रेज रिप्रेजेंट्स द थीम ऑफ चैरिटी एज रोजमेरी इनिशियली डिसाइड्स टू हेल्प द गर्ल, और ये फ्रेज उस चैरिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है जिन्होंने पहले डिसाइड किया था कि मैं उस लड़की को क्या करने वाली हूं, हेल्प करने वाली हूं। इट एक्सपोजेस द सुपरफिशियल नेचर ऑफ रोजमेरीज जेनरोसिटी विच डिसअपियर्स व्हेन जेलसी अराइजेस। ये टाइटल जो है इस चीज को भी दिखाता है कि रोजमेरी का जो जेनरोसिटी है वो सुपरफिशियल है, वो आर्टिफिशियल है, फेक है, और ये डिसअपियर होगा, इमीडिएटली चला गया जब जेलसी उनके मन में आ गया उनके हस्बैंड के कमेंट की वजह से। द टाइटल सजेस्ट हाउ अ ट्रिवियल इंसिडेंट कैन लीड टू इंपॉर्टेंट इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, और ये टाइटल बहुत सिंपल है लेकिन फिर भी ये एक बड़ा इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को शो करता है। इट रिफ्लेक्ट्स द गैप बिटवीन जेन्युइन नीड फूड एंड सर्वाइवल एंड द रिच वुमेन्स रोमांटिक इमेजिनेशन ऑफ काइंडनेस, और ये टाइटल जो है जेन्युइन नीड ऑफ फूड को शो करता है। ये शो करता है कि कैसे बहुत सारे लोग जो है अपने सर्वाइवल के लिए कैसे छोटे मोटे काम करते हैं या कैसे स्ट्रगल करते हैं। प्लस ये चीज़ क्या करता है, रोजमेरी के रोमांटिक जो इमेजिनेशन है, रोजमेरी अपने लग्जरियस घर में रह के कैसे चैरिटी करने के सपने देखती है, उस चीज़ से कॉन्ट्रास्ट करता है, ऑपोजिट दिखाता है। ठीक है। द कप ऑफ टी बिकम्स अ टर्निंग पॉइंट दैट रिवील्स रोजमेरीज इनसिक्योरिटी एंड वैनिटी, और यही कप ऑफ टी जो है यही क्या करता है, एट द एंड शो करता है, रिवील कर देता है कि रोजमेरी का जो इनसिक्योरिटी है वो कितना है, वो अपने लाइफ को लेके कितनी इनसिक्योर थी, और उनका जो वैनिटी है, उनका जो फॉल्स प्राइड है, उनका जो फॉल्स काइंडनेस है वो भी रिवील हो जाता है। इट सिंबलाइजेस द आयरनी दैट एन एक्ट ऑफ चैरिटी मोटिवेटेड बाय ईगो कैन नॉट रिमेन सिंसियर, और ये जो चैप्टर है, ये जो टाइटल है, ये शो करता है कि आयरोनिकल बातें शो करती है कि कैसे हम जो एक्ट ऑफ चैरिटी है उसमें क्या मोटिवेटेड है, किसकी वजह से वो एक्ट ऑफ चैरिटी है, ईगो की वजह से। वो उनके ईगो की वजह से वो उस लड़की को हेल्प करने लग गई, वो एडमिरेशन की वजह से, फेक एडमिरेशन की वजह से, लोगों के बीच में उनको प्यार मिले, इनके वजह से वो उस लड़की को हेल्प करने लगी, और ये चीज वो रिवील हो जाता है। दस द टाइटल इफेक्टिवली कैप्चर्स द थीम्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जेनरोसिटी। तो ये टाइटल तीन चीज को रिफ्लेक्ट करता है। क्या चीज, कि हमारा सोसाइटी में कैसे अलग अलग वर्ग के लोग हैं, सोशल इनइक्वालिटी है। ह्यूमन साइकोलॉजी, हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी कैसा होता है, चीजों को लेके हम लोग कैसे सोचते हैं, लोग कैसे सोचते हैं, रिच लोग कैसे सोचते हैं। एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जेनरोसिटी, और हमारा जो जेनरोसिटी जो है वो कितना कॉम्प्लेक्स होता है, दिखने में बाहर से अलग और अंदर से कुछ और। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कैरेक्टर स्केच ऑफ बीना। ये हम लोग बीना कुटीर से देखेंगे। बीना का कैरेक्टर आ सकता है, शॉपकीपर का भी कैरेक्टर आ सकता है, थोड़ा सा आप वो पढ़ लेना। बीना इज पोर्ट्रेट एज जेंटल, मॉडेस्ट, इमोशनल, सेंसिटिव वुमेन डीपली अटैच्ड टू हर होम बीना कुटीर। तो बीना को दिखाया गया कि वो अपने घर से कितनी अटैच्ड है। शी रिप्रेजेंट ट्रेडिशनल एसएमएस वुमेनहुड मार्क्ड बाय सिंप्लिसिटी, ग्रेस एंड क्वाइट डिग्निटी। उनको एक ट्रेडिशनल एसएमएस वुमेन की तरह दिखाया गया है जो बहुत सिंपल है, बहुत ग्रेसफुल है एंड बहुत क्वाइट डिग्निटी के साथ अपना लाइफ स्पेंड करती है। हर शाई बिहेवियर, सॉफ्ट स्पीच रिफ्लेक्ट हर रिजर्व्ड एंड कल्चरल पर्सनैलिटी। उनका जो शाई बिहेवियर था, उनका जो धीरे बोलना था, ये उनके कल्चरल पर्सनैलिटी को कैसे रिफ्लेक्ट करता है। बीना इज इमोशनली कनेक्टेड टू द हाउस। बीना अपने घर से बहुत इमोशनली कनेक्टेड थी क्योंकि वो घर उनके मेमोरी से जुड़ा था, उनके फैमिली से जुड़ा था, उनके रिलेशनशिप से जुड़ा था। शी इज लविंग एंड डिवोटेड इन हर रिलेशनशिप विद भवानंदो। भवानंदो के साथ वो बहुत डिवोटेड थी, अपने रिलेशनशिप को वो बहुत उन्होंने प्यार दिया था। शोइंग वार्मथ एंड अफेक्शन इन अ रेस्ट्रेंड मैनर, और अपने प्यार को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से भवानंदो के लिए शो किया, रिफ्लेक्ट किया। हर एक्शन सच एज स्वीपिंग द वरांडा एंड मेंटेनिंग द हाउस होल्ड शो हर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डोमेस्टिक कमिटमेंट। और वो जब घर उनको दिखाया गया कि वो कैसे उस घर को स्वीप किया करती थी, रोज़ झाड़ू लगाया करती थी, उस घर को मेंटेन करती थी, हर एक चीज़ को संभाल के रखती थी। ये चीज़ ये भी दिखाता है कि बीना कितनी रिस्पॉन्सिबल पर्सन थी, प्लस वो अपने घर के प्रति कितनी कमिटेड थी। Next, even after marriage, her presence remains strongly associated with the emotional life of बीना कुटीर। मैरिज के बाद भी वो अपने घर से जुड़ी थी, वो अपने घर से कनेक्टेड थी। She is portrayed as patient and understanding, quietly accepting the changing circumstances around her। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने सिचुएशन को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, चेंजिंग सर्कमस्टेंस को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ओवरऑल बीना रिप्रेजेंट्स नॉस्टैल्जिया, प्योरिटी, द फीलिंग ऑफ कल्चरल वैल्यूज दैट द ओल्ड
हाउस इटसेल्फ सिंबलाइजेस, और बीना वो पूरे और हर एक चीज़ को सिंबलाइज करती है। वो पुराने नॉस्टैल्जिया, पुराने चीज़ों की मेमोरी को भी रिस्पेक्ट कर शो करती है, वो प्योरिटी को शो करती है, वो फेडिंग कल्चरल वैल्यूज़ को शो करती है जो बीना ने संभाल के रखा था वो शो करती है, जो घर का जो कल्चरल ट्रेडिशनल वैल्यूज़ था वो कैसे समय के साथ ख़त्म हो गया, इस चीज़ को भी बीना के कैरेक्टर के थ्रू दिखाया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ बीना कुटीर। बीना कुटीर के टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो क्या लिखना है आपको, द टाइटल बीना कुटीर रेफर्स टू द ओल्ड असम टाइप हाउस दैट फॉर्म्स द सेंट्रल सेटिंग ऑफ द स्टोरी। तो बीना कुटीर का जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है, उस घर से लिया गया है जो एक एसमिस, ओल्ड एसमिस टाइप घर है जिसको एसमिस में कुटीर बोला जाता है। It symbolizes past tradition, emotional memories connected with the lives of बीना, भवानंद and their family। तो ये घर जो है ये ट्रेडिशन से कनेक्टेड था, इमोशनल मेमोरीज उसके साथ जुड़ी थी। ये घर रिफ्लेक्ट करता है बीना के इमोशन के साथ, भवानंद के इमोशन के साथ, उस घर में रहने वाले दूसरे लोगों के इमोशंस के साथ। द हाउस रिप्रेजेंट्स कल्चरल हेरिटेज एंड द स्कॉलरली लेगेसी ऑफ द फादर। ये घर रिप्रेजेंट करता है कि कैसे कल्चरल हेरिटेज, एक कल्चरल संपत्ति है उनके वहाँ पे रहने वाले लोगों का, और कैसे उस घर के जो ओनर थे वो ओनर जो है उनका पढ़ाई लिखाई का ये क्या हुआ करता था, प्लेस हुआ करता था। हु डिवोटेड हिज लाइफ टू नॉलेज रादर देन वेल्थ, जिन्होंने अपना पूरा लाइफ नॉलेज के लिए स्पेंड कर दिया रादर देन वेल्थ जनरेट में उन्होंने गुजारा। द टाइटल हाईलाइट्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पीसफुल ट्रेडिशनल हाउस एंड द रैपिडली कॉमर्शलाइज्ड सराउंडिंग्स। तो ये टाइटल ये भी शो करता है कि कैसे वो घर बहुत पीसफुल था, बहुत पीसफुल सिचुएशन में था, उसका एनवायरनमेंट कितना पीसफुल था, लेकिन वो अभी कहाँ पे जैसे फंस गया हो, जैसे कि एक रैपिड ग्रोइंग कॉमर्शलाइजेशन में वो फंस गया हो। इट सजेस्ट द डिक्लाइन ऑफ ओल्ड वैल्यूज, द वंस लाइवली होम एंड नाउ स्टैंड्स नेग्लेक्टेड अमिड मॉडर्न कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स। और ये घर उस चीज़ को भी शो करता है कि पुराने ज़माने में कैसे ये घर वैल्यूज़ को सिंबलाइज करता था। ये घर एक ट्रेडिशनल एस्पेक्ट हुआ करता था उस घर में रहने वाले लोगों के लिए, लेकिन अभी बढ़ते हुए कॉमर्शलाइजेशन की वजह से ये घर जैसे क्या हो गया हो, खो गया हो, जैसे दब गया हो। द नेम ऑल्सो कनेक्ट्स डायरेक्टली टू द कैरेक्टर। ये नेम डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, बीना से भी कनेक्टेड है। मेकिंग द हाउस अ सिंबल ऑफ हर प्रेजेंस, लव एंड मेमोरीज, जो जिसके वजह से उस घर में बीना का प्रेजेंस भी रिफ्लेक्ट करता है, उसके मेमोरी को भी रिफ्लेक्ट करता है। थ्रू द टाइटल द ऑथर एम्फेसाइजेस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इमोशनल अटैचमेंट एंड द इकोनॉमिक प्रेशर्स टू कमर्शलाइज प्रॉपर्टी। और इस टाइटल की वजह से ऑथर जो है इमोशनल जो कनेक्शन है उसको भी दिखाता है, इकोनॉमिक प्रेशर को भी दिखाता है, कमर्शलाइज प्रॉपर्टी को भी दिखाता है। प्लस इसमें आप लोग और एक बात ऐड कर सकते हो कि उस घर को उन्होंने बीना कुटीर इसलिए बोला क्योंकि उस घर के बाहर जो है एक बीना प्लांट लगा हुआ था, जिसके वजह से इस घर को उन्होंने बीना बोला था। प्लस जो लड़की वहां पे रहा करती थी, शॉपकीपर्स, जो इन्फॉर्मेशन मिला उनको उन्होंने बीना नाम से अटैच कर दिया। तो ऐसे आप लिख सकते हो। अल्टीमेटली द टाइटल अंडरस्कोर्स द स्टोरीज सेंट्रल थीम, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग मेमोरी, ट्रेडिशन एंड ह्यूमन वैल्यूज इन अ चेंजिंग मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये टाइटल जो है हमें ये सजेस्ट करता है कि कैसे ज़रूरी है हमें अपने मेमोरी को प्रिजर्व करना, अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना, अपने ह्यूमन वैल्यूज़ को प्रिजर्व करना विद द चेंजिंग वर्ल्ड। हमारे जब वर्ल्ड हमारे चारों तरफ क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो है कैरेक्टर ऑफ रामा। रामा का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्या लिखोगे, रामा वॉज ए हार्ड वर्किंग स्ट्रीट वेंडर हु अर्नड हिज लिविंग ऑनेस्टली बाय सेलिंग स्नेक्स। तो रामा जो है एक हार्ड वर्किंग क्या है, वेंडर है, जो हमेशा छोटे मोटे मतलब चीज़ों को बेच के, खाने का चीज़ों को बेच के रास्ते के किनारे अपना जो लिवलीहुड है उसको स्पेंड किया करता था। सिंपल एंड कंटेंटेड मैन, वो एक सिंपल इंसान था, अपने लाइफ से कंटेंटेड था, सेटिस्फाइड था। हु वाज सेटिस्फाइड विद स्मॉल डेली अर्निंग्स, और अपना जो भी छोटा मोटा उसका इनकम होता था उससे वो सेटिस्फाइड था। काइंड हार्टेड पर्सन, वो बहुत काइंड हार्टेड था, जो क्या करता था, सिंपैथी फील करता था पुअर बूट पॉलिश बॉयज से, लेबरर से, उन लोगों को वो मदद कर दिया करता था। कभी लोग उन लोगों से झगड़ते थे पैसों के लिए तो वो उनको डांट भी दिया करता था। फ्रेंडली एंड पोलाइट टुवर्ड्स कस्टमर्स, वो अपने कस्टमर से बहुत फ्रेंडली हुआ करता था, पोलाइट हुआ करता था, विच मेड हिम पॉपुलर, जिसकी वजह से वो उनके बीच में बहुत पॉपुलर भी था। प्रैक्टिकल एंड डिसिप्लिन, वो प्रैक्टिकल इंसान था और बहुत डिसिप्लिन था। वो सुबह उठ जाया करता था और रोज अपना काम करता था, और टाइम से वो 8 बजे पहुंच जाता था और 10 बजे अपना काम
काम खत्म करके वो घर चला जाता था। सेविंग मनी, हर रोज वो पैसा बचाता था केयरफुली फॉर हिज फैमिलीज फ्यूचर, अपने फैमिली के फ्यूचर के लिए। पीस लविंग इंडिविजुअल, बहुत शांति प्रिय इंसान था, शांति जिसको पसंद था। वो ट्राई टू अवॉइड इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिकल वायलेंस, और वायलेंस से वो दूर रहना चाहता था, क्योंकि जब रायट हुआ तो उससे वो दूर भागने का कोशिश किया, ना कि उस रायट में उसने भी पार्टिसिपेट किया। विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंस एज रायट्स एंड पब्लिक इवेंट्स डिस्ट्रॉयड हिज बिजनेस, और वो एट द एंड क्या बन गया? विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंस, अपनी सिचुएशन का विक्टिम बन गया जब उस रायट ने उसके बिजनेस को खत्म कर दिया, उसके कैरियर को खत्म कर दिया। रेजिलियंट मैन हु एक्सेप्टेड हार्डशिप एंड कंटिन्यूड वर्किंग टू सपोर्ट हिज फैमिली, वो एक रेजिलियंट इंसान था, वो हार मानने वाला इंसानों में से नहीं था, क्योंकि उसके बिजनेस के खत्म होने के बाद भी वो उसने क्या किया? हार ना मानते हुए एक रेस्टोरेंट में काम करना चालू कर दिया अपने फैमिली को संभालने के लिए। नेक्स्ट जो है वो मार्टर कॉर्नर का टाइटल का सिग्निफिकेंस। तो इसमें आपको और एक क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द एक्चुअल मार्टर, मार्टर कॉर्नर का टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या है, और मार्टर कॉर्नर में एक्चुअल मार्टर कौन था, एक्चुअल शहीद कौन था? तो क्या लिखेंगे? मार्टर कॉर्नर रेफर्स टू द स्ट्रीट कॉर्नर वेयर अ पॉलिटिकल लीडर वाज किल्ड ड्यूरिंग राइट। तो मार्टर कॉर्नर उस जगह को रिफ्लेक्ट करता है जहां पे एक पॉलिटिकल लीडर मर गया, और जिस जगह को बाद में क्या बना दिया गया? एक मार्टर कॉर्नर बना दिया गया। द प्लेस लेटर बिकेम अ मेमोरियल, जो प्लेस बाद में एक मेमोरियल बना, गिविंग द कॉर्नर इट्स नेम, जिसके वजह से उस कॉर्नर का नाम मार्टर कॉर्नर बना। सिंबलाइजेस हाउ पब्लिक इवेंट्स कैन चेंज द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, जहां पे रामा अपना शॉप लगाया करता था, वो जगह कैसे उनसे छीन लिया गया एक छोटे से और मतलब राइट की वजह से। शोज द आयरनी दैट मार्टर वाज ऑनर्ड व्हाइल रामा लॉस्ट हिज लिवलीहुड, और ये उस आयरनी को शो करता है कि उस मार्टर को एक झगड़े के वजह से, जहाँ जिसमें एक मार्टर मरा, उसको ऑनर किया गया, लेकिन वही प्लेस जो है, वही प्लेस ने क्या किया? रामा के बिजनेस को भी खत्म कर दिया। तो एक्चुअल मार्टर यहाँ पे कौन बन गया? रामा बन गया, जिसका लिवलीहुड ही खत्म हो गया था, जो सिर्फ और सिर्फ उस मार्टर कॉर्नर से जुड़ा हुआ था। उसके बाद हाईलाइट्स द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पॉलिटिकल ग्लोरी एंड कॉमन पीपल सफरिंग, और ये चीज़ उसको भी हाईलाइट करता है कि कैसे पॉलिटिकल ग्लोरी के वजह से कॉमन लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करता पड़ता है। एम्फसाइजेस द इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस एंड अनरेस्ट एंड एवरीडे लाइफ, और ये इस चीज़ को भी शो करता है कि कैसे वायलेंस जो है नॉर्मल लोगों की जिंदगी में कितना इफेक्ट डालता है। सजेस्ट दैट द हिस्ट्री ऑफन रिमेंबर्स हीरोज बट फॉरगेट्स साइलेंट विक्टिम्स लाइक रामा, और ये चीज़ ये भी शो करता है कि कैसे हिस्ट्री जो है वो बड़े बड़े हीरोज़ को तो याद रखता है, लेकिन छोटे मोटे जो लोग हैं, सेक्रीफाइस करते हैं जो अपना लाइफ, जैसे कि रामा यहाँ पे जिसका लाइफ खत्म हो गया, उनको लोग भूल जाते हैं। द टाइटल ड्रॉज अटेंशन टू द सेंट्रल इंसिडेंट दैट डिटर्मिन्स द स्टोरीज आउटकम। ये टाइटल उस चीज़ को डिस्क्राइब करता है जिस चीज़ की वजह से ये स्टोरी का जो आउटकम है वो निकल के आता है। जिस जगह में कभी रामा का क्या हुआ करता था, बिजनेस हुआ करता था, वही जगह अभी रामा का क्या बना? उस बिजनेस का, उस फ्लरिशिंग बिजनेस का क्या बना? डेमोलिशिंग का, फ्लरिशिंग बिजनेस का डिक्लाइन का रीजन बन गया। तो ये आपको लिखना है अपने आंसर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन द वर्जर से, एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन का कैरेक्टर। तो एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन इज अ डिग्निफाइड एंड डिसिप्लिन्ड मैन हु सर्व्स एज द वर्जर ऑफ सेंट पीटर्स चर्च। तो एल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन एक डिग्निफाइड इंसान है जो सेंट पीटर चर्च में एज ए वर्जर का काम किया करता था। ही इज प्राउड ऑफ हिज पोजीशन एंड परफॉर्म्स हिज ड्यूटी विद ग्रेट केयर एंड एफिशिएंसी। वो अपने काम को लेके बहुत प्राउड था, वो अपने बहुत ध्यान से, बहुत संभाल के अपने काम को करता था और बहुत एफिशिएंटली वो अपने काम को करता था। पिछले 16 साल से वो काम कर रहा है, लेकिन विदाउट एनी कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। दो ही इज इलिटरेट, हाँ वो इलिटरेट था, ही पॉजेसेस स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस एंड शार्प ऑब्जर्वेशन, लेकिन फिर भी उसका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस था, वो स्मार्ट था और वो ऑब्जर्व करता था चीज़ों को। ही इज़ ऑनेस्ट, वो बहुत ऑनेस्ट था, रिस्पेक्टफुल, वो लोगों को रिस्पेक्ट देना उसको पता था, एंड लॉयल था, और बहुत लॉयल था वो अपने काम के प्रति, अपने ड्यूटी के प्रति। हैविंग सर्व द चर्च फेथफुली फॉर मैनी ईयर्स, और उसने उस चर्च को बहुत सालों तक क्या किया? सर्व किया डेडिकेटेडली। फॉरमैन शोज सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। फॉरमैन बहुत क्या था? सेल्फ रेस्पेक्ट को मानने वाला इंसान भी था, डिग्निटी को मानने वाला इंसान भी था, जिसने कामली रिजाइन कर दिया इंस्टेड ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी एजुकेटेड। और वो प्रिटेंड करने की वजह से, उसको पता था कि मैं प्रिटेंड करके एजुकेटेड हूं, मैं ये नौकरी रख सकता था, लेकिन उसको अपना सेल्फ रेस्पेक्ट ज्यादा पसंद था, डिग्निटी ज्यादा पसंद था। ही इज हार्ड वर्किंग एंड डिटरमिन। वो हार्ड वर्किंग इंसान था और वो डिटरमिन मतलब दिमाग से बहुत डिटरमिन था, फर्म था, विच हेल्प्स हिम सक्सीड
आफ्टर लूजिंग हिज जॉब, और जिसके वजह से वो अपना जॉब खोने के बाद भी बाद में जाके क्या बनता है, सक्सेसफुल बनता है। हिज बिजनेस सेंस इज एक्सेलेंट, उसका बिजनेस सेंस जो है बहुत शानदार था। ही आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटीज एंड बिल्ड्स अ चेन ऑफ सक्सेसफुल शॉप्स, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढना उसको आता था और उसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के वो सक्सेसफुल बिजनेस का मालिक बन गया। ही इज मॉडेस्ट एंड सिंपल डिस्पाइट बिकमिंग वेल्दी, और वेल्दी बनने के बाद भी वो पुराना ही मॉडेस्ट था, बहुत शांत था, बहुत अच्छा था, हम्बल था एंड सिंपल था। फॉरमैन रिप्रेजेंट्स आइडिया दैट सक्सेस डज नॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन फॉर्मल एजुकेशन, और फॉरमैन का जो कैरेक्टर है वो हमें ये दिखाता है कि सक्सेस हमेशा एजुकेशन के वजह से नहीं आता, वो हार्ड वर्क के वजह से भी आता है, कॉमन सेंस के वजह से भी आता है और स्मार्टनेस के वजह से भी आता है। हिज कैरेक्टर रिफ्लेक्ट्स डिग्निटी, उनके कैरेक्टर में हमको डिग्निटी दिखाई देता है। परसिवरेंस का मतलब होता है पेशेंस, वो दिखाई देता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बहुत अच्छा था, वो भी रिफ्लेक्ट होता है। एंड प्रैक्टिकल विजडम, और वो बहुत प्रैक्टिकल भी थे, प्रैक्टिकली बहुत स्मार्ट भी थे, इसीलिए उन्होंने प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला और अपने कैरियर में वो राइज कर गए। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ये आप अच्छी तरीके से देख के जाओ। आई होप मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दिया होगा, और ऐसे ही बहुत सारी ये पूरे जो चैप्टर्स है जिनके बारे में मैंने यहाँ पे पढ़ा है उनका पूरा थॉरो समरी मेरे चैनल में अपलोडेड है, जहाँ पे मैंने की थीम्स बुलेट पॉइंट से आपको पूरा जो समरी है उसको शॉर्ट में बताने का कोशिश किया है। तो आप एक बार जाके वो भी देख सकते हो अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपको है तो बस इस वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो एग्जाम्स के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।